नमस्ते। फैसला आप पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। इससे पहले कि मैं आज की वीडियो शुरू करूं, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ का पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मंगलवार को मॉस्को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक स्पष्ट संदेश देते हुए राष्ट्रपति पुतिन से कहा कि यूक्रेन संघर्ष का समाधान युद्ध क्षेत्र में संभव नहीं है। कभी भी लड़ाई के मैदान में किसी भी तरीके की बातचीत या समाधान नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि अगर समाधान निकालने की ज़रूरत पड़ी है इतने वर्स्ट सिचुएशन में, तो वो उस सिचुएशन में तो समाधान निकाला ही नहीं जा सकता। ये एक शांतिपूर्ण तरीके से बैठ के ही इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। बंदूकों और गोलियों के बीच किसी भी तरीके से शांति वार्ता सफल नहीं हो सकती। ये सोचने की बात ही नहीं कि ऐसे सिचुएशन में शांति वार्ता सफल हो जाए। रूसी राष्ट्रपति कार्यालय क्रेमलिन में पुतिन के साथ शिखर वार्ता से पहले अपने शुरुआती बातचीत के दौरान ही पीएम मोदी ने जाहिर तौर पर यूक्रेन में बच्चों के अस्पताल पर हुए बम हमले का जिक्र भी किया और शोक जताते हुए कहा है कि बेगुनाह बच्चों की मौत बहुत ही पीड़ादायक और हृदय विदारक है। इस तरीके के हमलों में जैसे मासूम लोगों की जानें जा रही हैं, वो बहुत ही दुखद विषय है, एक बहुत ही अंदर तक झकझोरता है, बहुत ही पीड़ादायक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। पीएम मोदी ने आतंकवाद की चुनौतियों को लेकर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत पिछले करीब 40 सालों से आतंकवाद की चुनौतियों का सामना करता है। हमें पता है कि आतंकवाद क्या है, इससे लड़ना क्या होता है, ये किस हद तक घातक है, ये किस हद तक हमारे देश की पीढ़ियों को बर्बाद करता है, हमारे देश के लिए हार्मफुल होता है, ये किसी भी देश को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं आतंकवाद के सभी स्वरूपों और तरीकों की निंदा करता हूँ, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा। इसके आगे इस वार्ता में पीएम मोदी ने वैश्विक समुदाय को आश्वासन दिया है कि भारत शांति का शुरू से ही पक्षधर रहा है और संघर्ष का समाधान बातचीत से ही निकाला जाना चाहिए। किसी भी तरीके की बातचीत से हर तरीके की समस्या का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। सच तो ये है कि नई पीढ़ी के उज्जवल भविष्य के लिए शांति बहाल हो, ये अति आवश्यक है। युद्ध क्षेत्र में किसी भी तरीके का समाधान नहीं निकाला जा सकता। ये संभव ही नहीं है कि लड़ाई के मैदान में किसी भी तरीके का समाधान निकाला जा सके। ये आज तक कभी हुआ ही नहीं है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि शांति बहाल हो, उसके लिए भारत हर संभव तरीके से सहयोग करने को तैयार है। जैसा कि इसमें आतंकवाद के मुद्दे पे बात हुई, इसके अलावा भी कई मुद्दों पे बात हुई, पर आतंकवाद इम्पोर्टेंट मुद्दों में से एक रहा। तो जब इस तरीके के मुद्दों पे बातचीत होती है ना, तो इससे पता चलता है कि जो वार्ता है वो एक राइट ट्रैक पे गई है, बातों के टॉपिक से ही लग जाता है। और आतंकवाद एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर देश लगभग जूझ ही रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही अच्छी वार्ता रही है। और मुझे क्या लगता है, इनफैक्ट नरेंद्र मोदी ने भी शिखर वार्ता के बारे में बात करते हुए कहा है कि पुतिन के साथ हुई वार्ता सार्थक हुई है। और मुझे भी लगता है कि ये वार्ता सार्थक है, क्योंकि इस पे बहुत ही अच्छे टॉपिक्स पे बात की गई है। मैं आगे की वीडियोस में बाकी जिन टॉपिक्स पे बात हुई उसके बारे में बात करने की आपके साथ कोशिश करूंगी, पर ये मुझे लगा कि आतंकवाद एक ऐसा मुद्दा है जिस पे बात करनी चाहिए। मुझे आपको बताना चाहिए कि ये इस मुद्दे को हाईलाइटेड कहा जा सकता है, कि इस मुद्दे को हाईलाइटेड करके बातचीत की गई है, तो वो मैंने आपके सामने रखी। अगर इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।